फैसल वाडा साहब, ये सूरत हाल तो फिर बिगड़ेगी ना, सीधी तो नहीं होगी, तनाव में कमी भी नहीं आएगी और काम टेढ़ा होगा। देखिए देखिए नदीम मलिक साहब, हम क्या चाहते थे पहले दिन से, जहाँ जिस वक्त मैं निकला या निकाला गया, उस वक्त इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आप इस फौज की इज्जत करते थे, आपने हमें सिखाया था, आप भूल गए, हमें याद था, तो आप ये जगह पे ना जाए। आपने क्या किया कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने मिलकर ये इमरान खान साहब की लड़ाई वर्सेस आर्मी की लड़ाई कर दी, जो सबको सूट करती है, जो कि एक्चुअली केस नहीं था या नहीं होना चाहिए था। अगर कल बहनों को इमरान खान साहब ने बात की भी थी, वो पी जाती। एक बड़े कॉज के लिए 2 कदम पीछे 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने वही इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। इंटरनेशनल हेडलाइंस मैंने आप सऊदी आपके पास विजिट था, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने मुल्क की दिफा की लाइन को देखिए, हम अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक स्टेट, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे खुदाफिज करें मैं आपको गाली दूँ, आप बैठे मैं आपको ऊपर चीज़ें फेंक दूँ, आप बैठे मैं आपको फिर जलाने दिलाने की बातें करूँ, तो आप क्या करेंगे एंड में? एंड में आप या मेरा मुंह तोड़ देंगे या मुझे लात मार के करेंगे अगर ताकतवर होंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आइन और कानून वैसे इस मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं होता, और जब अप्लाई होता है तो वो बारीक बीनी से हो जाता है, ठीक है। मैं समझता था कि कल बहनें आई थी, बहनें आके सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी करती है कि अवाम था, एक सिचुएशन क्रिएट की, एक प्रोपागेंडा किया कि उनकी सेहत खराब है, उनको कुछ खुदा न खास्ता हो गया, उनको क्यों हो, किसी को भी ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन मांग रहे थे, चले हो गई थी। अगर कुछ बातें उन्होंने की थी वो दबा लेती, पी जाती, आगे एक मुनफिद रास्ता निकालते, पॉजिटिव रास्ता निकालते। और यही हम सब चाह रहे थे, यही सब हम रास्ते बना रहे थे, गवर्नमेंट से बैठ के बात कर रहे थे, इंटरनल बातें कर रहे थे, पीटीआई से ही बात कर रहे थे। हम किसी के जाती दुश्मन तो किसी के नहीं है। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, आज 2-2.25 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला है? उनके वकील का क्लाइंट अंदर है, मजीद अंदर चला गया है। जो वकील हैं वो सारे फीस की मद में इंजॉय कर रहे हैं पोजीशंस और कुर्सियां, ठीक है जी। पीटीआई के जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ बचा लिया, गालियां दे के अपनी पोजीशन ले ली। कौन सा एमएनए और एमपी और सेनेटर आपको नजर आया? आपके पास आप 4.5 करोड़ लोगों की आबादी कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों का 10% होता है 45 लाख, उसका 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% होता है 45, 4.5 लाख, 4.5 उसका 10% 45,000, 45,000 का 10% 4,400, उसका 10% 450। तो आप 0.001% पे खड़े हैं। आपका पब्लिक इलाज क्या है? लोगों का मसला है केपीके के अंदर कि उनको रोटी कपड़ा मकान फैसिलिटी प्रोग्रेसिव केपीके मिले। आप सारा दिन हेल हुल्ला कर रहे हैं। अब नहीं हो सकता मालिक साहब, नहीं हो सकता। देखिए ये अगर ट्रेंड उस वक्त रोक दिया करते जब नून मीम पीपल्स पार्टी काफ लीग कर रहे थे काम, डीपीसी जब कर रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब 100 कदम उससे आगे निकल गए। उस 100 कदम आगे निकलने के बाद क्या हुआ कि तबाही हो गई। अब तबाही का रास्ता क्या है कि अब आइन और कानून बीच में आ गए, सजाएं बीच में आ गई, 9 मई बीच में, उसके बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, ठीक है। हम तो नहीं चाहते। ऑन नबी मेरा कोलीग भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मेरे साथ टाइम भी गुजारा है, हमारी सियासी रास्ते जुदा हो गए, उसका अपना रीजन है, मेरा अपना रीजन है। मैं खान को बचाने के लिए निकाला गया, और जो मैंने कहा वो खान साहब के साथ हुआ, तो खान साहब को फायदा तो किसी चीज का नहीं हुआ। जब तक हमारे जैसे लोग उस पार्टी में थे तो खान साहब अरूज पे थे, हमारे जैसे लोग निकले तो हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े सियाने थे या हमको बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वोट उसी का था, वही लीडर था। आपके ख्याल में क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दी जाए? 100% इसमें ये रिटन ऑन द वॉल है मालिक साहब। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी जो व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स हैं वो मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं, पीटीआई के लोगों ने अपना फंदा भी खान साहब के ऊपर डाल दिया है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? मुझे आप बताएं ना सर, गंडापुर से लेकर मुझे आज तक बताएं कि क्या फायदा हुआ है। और मेरा भाई यहां बैठा हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा बहुत स्मार्ट थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत बड़े लीडर तो मैं निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे। उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये होगा था कि मैं तो इमरान खान साहब के साथ ही बातें बता के आया था ना। मैंने कहा था आपके अपने लोग गोली चलाएंगे आपके ऊपर। इमरान खान साहब की शोहरत, लेकिन वाडा साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, वाडा साहब आपने कहा कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा होने का आप कहते हैं राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये होनी है। तो जनरल फैज का भी ट्रायल चल रहा है, सबूत दिए मैंने सर, बाकी भी तो 9 मई के लोग छुपे हुए वहां। क्या 9 मई में जनरल फैज और इमरान खान दोनों को सजा हो सकती है? होनी चाहिए। जनरल फैज को आसमान से उतरा हुआ है या 4 टांगों वाला है या 8 हाथों वाला है, उसको सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन उसको मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस हैं उस हिसाब से 14 साल तो मिनिमम होगी। अल्लाह ना करे फांसी हो, लेकिन फांसी की सजा नहीं है तो 14 साल तो कैद होनी चाहिए।